जो व्यक्ति अपने मन को भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त कर लेता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही जीवन की वास्तविक कला है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी हम शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, जिससे उसका वर्तमान भी दुख और चिंता में बीतता है। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलता है, वह बिना किसी तनाव के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कार्य करता है। वर्तमान में जीना आत्मज्ञान और भक्ति का सार है। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। यही भक्ति और ध्यान की अवस्था है, जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को संयमित करके वर्तमान में जीना ही सच्चे आनंद और शांति का मार्ग है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर अर्पित करके निष्काम भाव से करते हैं, तब न हमें सफलता का अहंकार होता है, न असफलता का भय। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि यह कि हम योजना बनाकर भी चिंताओं से मुक्त रहें। श्री कृष्ण का संदेश है, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना। जब हम पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अपने कार्य में लीन होते हैं, तो वह स्वयं ही ध्यान और साधना बन जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है, उसे न सुख में अहंकार होता है और न दुख में अवसाद। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान के करीब होता है और उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर का उपहार है, जिसे पूर्ण जागरूकता और संतोष के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन को सहज, संतुलित और आनंदमय बनाने की एक व्यावहारिक विधि है। वे हमें यह समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन और अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हमारा मन वर्तमान में स्थिर नहीं होता, तो हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि उसे गिराना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना चाहिए और आत्मविकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो न केवल हमारा कार्य उत्कृष्ट होता है, बल्कि मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। यही सच्चा आनंद है, वह स्थिति जहां बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वही वास्तविक रूप से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। यही भक्ति का सार है, यही कर्मयोग का मार्ग है और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यह समझाता है कि जीवन का आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यदि हम अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित और शांत रख पाते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सुखी रह सकते हैं। गीता में उन्होंने यह भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम यह समझ पाते हैं कि परिणामों से परे हमारी पहचान हमारी निष्ठा और प्रयास में है, तो जीवन का हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। इस दृष्टिकोण से हम जीवन में न केवल अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ भी एक गहरे संबंध में रहते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने आप को केवल एक शरीर या व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी दिव्य आत्मा को पहचानता है, वह निरंतर सुख और शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन न केवल संतुलित होता है, बल्कि वह हर चुनौती में भी ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करता है और हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश जीवन को एक शांति और संतोष की ओर मार्गदर्शित करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें। भविष्य के बारे में चिंता करना और अतीत के बारे में पछताना केवल मानसिक क्लेश का कारण बनता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
समपश्यन् ही सर्वत्र, अर्थात जो व्यक्ति सभी स्थितियों में समान दृष्टि से देखता है वह असली योगी है। इस दृष्टिकोण से हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, बस एक अनुभव बनकर रह जाता है और व्यक्ति उसे बिना किसी द्वंद्व के स्वीकार करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हर कार्य में हमें सच्चा आनंद मिलता है। हम न केवल अपने कर्मों को उत्कृष्टता से करते हैं बल्कि अपने अस्तित्व को भी शांति और संतोष के साथ जीते हैं। यही है जीवन का सर्वोत्तम मार्ग, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना और उनके परिणामों से मुक्त रहना। इसी प्रकार श्री कृष्ण का मार्ग हमें भीतर की गहरी शांति और आनंद की ओर ले जाता है, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। उनका यह संदेश कि कर्मों के परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करो, हमें मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और लगन से लगे रहते हैं तो हम आत्मिक संतोष प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य हैं, न कि उनके फल। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह शेवर्तते कर्माणि, यानी जो व्यक्ति शास्त्रों और ईश्वर के मार्ग का पालन करते हुए अपना कर्म करता है वही वास्तविक रूप से संतुष्ट होता है। यह आंतरिक संतोष उसे बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने कर्मों की निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण से मिलता है। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि हम भविष्य की तैयारी न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि जो भी हम कर रहे हैं उसे पूरी तन्मयता और प्रेम से करें, बिना चिंता किए कि इसका क्या परिणाम होगा। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के हर क्षण को सुखमय और अर्थपूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्मों को दिव्यता और एकाग्रता के साथ करते हैं तो वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और ब्रह्मांड के लिए भी कल्याणकारी बनता है। जीवन में सच्चा आनंद वही व्यक्ति अनुभव करता है जो अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा को नहीं पहचानते तब तक हम दुनिया के भ्रम और विषमताओं में उलझे रहते हैं। गीता में उन्होंने यही बताया कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, वह अजर अमर है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति को बढ़ाता है, श्री कृष्ण का गीता में उपदेश हमें जीवन के वास्तविक सार को समझने में मदद करता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही सच्ची योग्यता है। योग कर्मसु कौशलम, यानी योग का अर्थ है कार्य में कुशलता और पूर्णता, और जब हम अपने कार्य को इस प्रकार करते हैं कि उसमें कोई द्वंद्व, लालच या अपेक्षा न हो तो हम वास्तव में योग की अवस्था में होते हैं। उनका यह विचार कि हमें कर्म करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, यह हमें मानसिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। जब हम अपने कर्तव्यों को श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर से भी संतुष्ट और शांत रहते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा जीवन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखने की दृष्टि देती है, जिसमें हर पल को भक्ति और ध्यान में जीना चाहिए। वे कहते हैं, जो कोई भी मुझे सच्चे हृदय से भक्तिपूर्वक भजता है वह मुझे प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि हर कार्य को एक साधना के रूप में किया जाए जो आत्मा को शुद्ध और जागृत करता है। सच्चे आनंद का अनुभव तब होता है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं। यही सच्ची भक्ति और कर्म योग की अवस्था है और यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण का मार्ग केवल दार्शनिक नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में गहरी शांति और संतुलन लाने का भी मार्ग है। श्री कृष्ण का संदेश जीवन के हर पहलू को समझने और आत्मसात करने का मार्ग है। वे हमें यह बताते हैं कि हम यदि अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहें तो हम आत्मिक संतोष और आनंद पा सकते हैं। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के रहते हुए हमें कर्मों को छोड़ना असंभव है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सही भावना के साथ करना चाहिए और उनके परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस विचार को आत्मसात करता है वह न केवल बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है
बल्कि उसके भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन भी मजबूत होता है। जब हम अपने कार्यों में किसी प्रकार की अस्वीकृति या सफलता की उम्मीद नहीं रखते, तो हम अपने मन को मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। यही संतुलन और आत्मनियंत्रण सच्चे योग का हिस्सा है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गीता में जो निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है, वह हमें यह समझाता है कि कर्मों में कोई भी इच्छा न हो, केवल कर्तव्य और समर्पण के साथ कार्य किया जाए। यह कार्य ही व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलता है। श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और संतोष को पहचान सकते हैं। यही है जीवन का सर्वोत्तम मार्ग, वर्तमान में जीना, हर कार्य को समर्पण के साथ करना और अंत में जीवन को एक दिव्य यात्रा मानकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन को संपूर्णता में जीने का अर्थ है आत्मा की आंतरिक शांति और जागरूकता को प्राप्त करना। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन का हर क्षण सार्थक और आनंदपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें कार्य करने में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन हम परिणामों से निरपेक्ष रहें। यह दृष्टिकोण न केवल हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा को भी संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की इच्छा और धर्म के अनुसार करते हैं, तो हम अपने कर्मों के फल को भी शांति से स्वीकार कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म करने से नहीं भाग सकते, लेकिन कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जब भी अपने कार्यों को पूरी तन्मयता और सही उद्देश्य के साथ करते हैं, तो हमारा मन शांति से भरा रहता है और किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू में एक उच्चतम दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक अमूल्य मार्गदर्शन है। उनका यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम न केवल कर्मों में निपुण हों, बल्कि अपने अंदर की आंतरिक दिव्यता को पहचानकर जीवन के हर पल को एक यज्ञ के रूप में जिएं। यही सच्ची भक्ति और जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल दार्शनिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। वे हमें यह समझाते हैं कि जीवन के हर कर्म को सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो न केवल हम मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि हमारे कार्यों में भी दिव्यता का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी द्वंद्व के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अर्थात योग का वास्तविक अर्थ कर्मों के प्रति निष्कलंक और समर्पित दृष्टिकोण अपनाना है। इस प्रकार जब हम अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं और उनके परिणामों के बारे में चिंता नहीं करते, तो हम आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है हर क्षण को पूर्णतया जीना, बिना किसी पछतावे या भविष्य की चिंता के। श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षण को उत्सव के रूप में अनुभव करता है। श्री कृष्ण का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों से परे हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भक्ति और ध्यान के रूप में करते हैं, तो हर कार्य में दिव्यता का अनुभव होता है और हम सच्चे आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। यही सच्चा कर्मयोग और भक्ति है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश केवल जीवन के बाहरी कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान, मानसिक शांति और सच्चे आनंद की ओर मार्गदर्शित करता है। उनके मार्ग पर चलकर हम जीवन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और हर परिस्थिति में संभाव रख सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश जीवन को समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आता है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा या परिणाम की चिंता किए, तो हम ईश्वर के दिव्य प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को बिना किसी लोभ, भय या आशंका के करते हैं, तो वह कार्य अपने आप शुद्ध हो जाता है और परिणाम भी शुभ होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहकर हमें यह समझाया कि हमारे पास केवल कार्य करने का अधिकार है,
न कि उसके परिणामों पर हमारा नियंत्रण। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं, तो हम अपनी आत्मा के शुद्ध रूप को महसूस कर पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मज्ञान के बिना हम इस संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने करते हैं, उतना ही अधिक हम आत्मिक संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। जब हमारा उद्देश्य स्वयं से बढ़कर होता है, तो हम अपनी नन्ही इच्छाओं और समस्याओं को परे छोड़कर जीवन के बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है, जहां हम जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देख पाते हैं और हर कर्म को भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं। यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है।